Good evening and welcome back to your channel Shiksha with Diksha. In our today's video, we are going to talk about thermometers. वो एक ऐसा डिवाइस with the help of which we measure the temperature. Like अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, we say like हमें फीवर हो गया है. अब वो फीवर कितना है, that is measured with the help of thermometer. So in our today's video, we are going to talk about laboratory thermometer and clinical thermometer. Laboratory thermometer means जो laboratories में use होता है and clinical thermometer means जो हम अपने घर में use करते हैं whenever we feel sick. Then with the help of thermometer, clinical thermometer, we measure the temperature of our body. जो बहुत कॉमन से डिफरेंसेस है क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, दोज आर लाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर साइज में थोड़ा छोटा है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज लॉन्ग एंड थिन. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो हम घर पे यूज करते हैं, दैट इज हैविंग द रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. रेंज मीन्स जहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है. And laboratory thermometer has the range from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. अगर आपके घर पे थर्मोमीटर है तो आप उसे देख ले तो आपको पता चलेगा इट इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज होता है और दूसरे एंड पे एक छोटा सा बल्ब रहता है सिल्वर शाइनी कलर का, दैट इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. व्हाई मर्क्यूरी? बिकॉज मर्क्यूरी जो है उसका टेम्परेचर कैच करना जो है दैट इज एट वेरी लो पॉइंट. मीन्स जब लो टेम्परेचर होगा तो वो मर्क्यूरी जो है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा थर्मोमीटर में एंड देन यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी. और लाइक इफ आई एम हैविंग फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ माय बॉडी, then with the help of that mercury, वो mercury thermometer में rise करता है and we are able to understand कि हाँ हमारी body पे अभी कुछ temperature difference आ गया है. So let us talk about clinical laboratory thermometer first. Laboratory thermometer, as I already told you, it is sealed at one end and at the other end it is having a small bulb filled with mercury, and then it ranges from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Let us talk about clinical thermometer. One major difference between laboratory thermometer and clinical thermometer is that जो clinical thermometer है उसके बल्ब के थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा किंक है. किंक is like अगर if this is the bulb, ये आपका थर्मोमीटर है, तो जो ये बीच में है ना, यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा ऐसे ट्विस्ट है. ये ट्विस्ट ऐसा ट्विस्ट है, सिंपल लाइन है और एक ऐसे करके एक हमें बेंड दिखेगा जिसे हम किंक कहते हैं. सो इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स वी हैव दिस किंक जस्ट अबव द बल्ब. व्हाई? फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर. मैंने इसको अपने माउथ में रखा है. माउथ में रखने के 2 मिनट के बाद मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ. जैसे मैं इसको बाहर निकालती हूँ तो टेम्परेचर तो जो मर्क्यूरी है वो लो हो जाना चाहिए, वो डाउन आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. क्या होता है, जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जो मर्क्यूरी बल्ब के अंदर है वो कंट्रैक्ट करता है. जब वो कंट्रैक्ट करेगा मीन्स सिकुड़ेगा. कंट्रैक्ट किया तो जो उसके ऊपर जस्ट अबव किंक है, बेंड है, वहाँ पे जो मर्क्यूरी है उसका ब्रेक हो जाता है. मर्क्यूरी जो वहाँ पे किंक पे है वो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स कंटैक्ट टूट जाएगा. जब वहाँ से कंटैक्ट टूट गया वो नीचे का सेक्शन है बल्ब और किंक के पास, बट जो ऊपर का सेक्शन है उसमें जो मर्क्यूरी का राइज अप है वो उतना ही रहता है. दैट इज़ वाई जब आप एक बार थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो आपने निकाला, उसको मुंह से बाहर निकाला, आपने टेम्परेचर देखा ओके 100 डिग्री सेल्सियस. जब उसको दोबारा यूज़ करना है तो आपके लाइक मदर, फादर और हूसोएवर इज मेकिंग यू यूज़ दैट थर्मोमीटर, वो कहेंगे कि उसको हल्का से ऐसे झटको. क्यों झटको? बिकॉज जो उसके अंदर वो मर्क्यूरी ऑलरेडी राइजन अप है, उसको झटकने से वो वापस नीचे आ जाएगा, फिर हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. And I already told you the range is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius.
वन मोर थिंग, पहले जो हम अपने घरों के क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते थे दैट वाज मेड अप ऑफ ग्लास, बट आजकल वो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं जिसे आप मुंह में रखेंगे और वो रीडिंग्स देता जाएगा 98.6, 99, 100, 101, 102. So now I can say we have three types of thermometers: laboratory thermometer, clinical thermometers, and the new ones, the digital thermometers. One very important thing, whenever you have to use either laboratory thermometers or clinical thermometers, you have to keep one thing in mind: don't touch the thermometer from the bulb side. Always handle it from the upper side, और उसको यूज़ करने से पहले, फॉर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज़ करने से पहले उसको हल्का सा झटकिए. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो किंक. एंड येस, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं वी कीप इट अंडर द टंग और इन द आर्म पिट. जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर का हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है, सो वी हैव टू डिप दैट बल्ब इनसाइड द वाटर. उसको अच्छे से वाटर के अंदर डिप करना है बिकॉज वाटर का जब टेम्परेचर राइज होगा तभी वो बल्ब के अंदर जो है मर्क्यूरी वो राइज होगा. So this was about thermometers. With the help of this, we complete this chapter. In our next video, we'll be starting with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.